गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब दादू पंथी ये परमात्मा लगातार गरीबदास जी ने को 15-20 मिनट तक वो वाणी बोलते रहे। सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ बरतास का जठरग्नि प्रपाल। तो इन वाणी को सुनकर उस दादू पंथी संत गोपाल दास के हृदय में हलचल मच गई और वो तुरंत समझ गया कि यूं तो भाई बावड़ा को ना, ये तो सबसे समझदार ऐसी निर्मल वाणी जो आत्मा को खींच रही है। 65 साल का वृद्ध 13 वर्ष के बालक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, भगवान हे महाराज ये वाणी लिखवा दो, आप तो बहुत प्यारी वाणी बोलो। तो गरीबदास जी बोले नहीं, उठ कर चल पड़े। पीछे पीछे 65 साल का वृद्ध, आगे आगे गरीबदास जी। अब गांव वालों ने सोचा भाई इस बच्चे के अंदर तो को बड़ी बला बढ़ रही है। बाबा जी भी कभी सुरूर हो गया, इसका तो असर हो गया, इसका साथ साथ हो लिया। अब वो के जान दबो दादू पंथी संत ने कहा, गांव वाले बावड़े तो तुम हो, यो बावड़िया को नहीं। कहते हैं गरीबदास जी को भी बावड़ा बताया कि कर ले दुनिया स्याणी का। उसको महापुरुष को तो बावड़िया का, अगर तेरा सारे पशु बन गए और उसकी बात को स्वीकार नहीं किया। तीसरे दिन जाके गरीबदास जी ने मौन तोड़ा और कहा कि भक्त यदि कंप्लीट लिख है तो मैं बोलूंगा, लिखवाऊंगा, कभी कहीं बीच में छोड़ दे। तब उसने कहा गोपाल दास ने कि महाराज जी मैं तो कति फरी हो का आया हूं घर से और मैं ऐसे ही परमार्थ में लगा हुआ हूं, आप दया कर दो, लिखवा दो दाता। कलयुग के जीवों के लिए तो ये अमृत सिद्ध होएगी, ऐसी वाणी कदे देखी ना सुनी। तब गोपाल दास जी लिखा करते थे और गरीबदास जी बोला करते थे। गरीबदास जी का ही एक बेरी का बाग था, उसमें एक जंडी का पेड़ था और गांव से थोड़ी ही दूरी पर वो स्थान था। वहां बैठकर जंडी के पेड़ के नीचे गरीबदास जी बोला करते थे और दादू पंथी संत लिखा करते थे। तो इस प्रकार वो लिखा हुआ आंखों देखा सारा कुछ विवरण गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी अर्थात गरीबदास जी का दिया हुआ एफिडेविट वो दास के पास उपलब्ध है। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं जो गॉड गिवन स्पिरिचुअल है और उसी से आपको दास ये ज्ञान सुना रहा है। इस प्रकार आज का जो दिन है पुण्यात्माओं, ये वो शुभ दिन है। परमात्मा आए और हमारे लिए एक छाप छोड़ गए कि गरीबदास जी को गवाह बना गए और अनमोल अमृत ज्ञान पुनः प्रदान कर गए। क्योंकि काल ने ये कहा था जब परमात्मा प्रथम बार आए थे सतयुग में और उनसे कहा था, पर जोगजीत रूप में थे अपने पुत्र के रूप में। तो काल ने कहा था जोगजीत तुम कहाँ जाओगे? तो परमात्मा ने जोगजीत रूप में अपने पुत्र के रूप में खड़े थे, कहा कि मैं नीचे जाऊंगा और सभी जीवों को परमात्मा की जानकारी दूंगा। परमात्मा के आदेश से मैं नीचे जा रहा हूं और आपने भगवान मिटा दिया तो आप स्वयं अपने आप को भगवान सिद्ध कर बैठा। तूने कैसा जुल्म कर दिया? अरे भले आदमी, इन बच्चे थे, इनसे तो गलती होगी, आपने इनका उलिया बिगाड़ दिया, ऐसा सांग निकाल दिया। कोई गधा बना रखा, कोई गधी बना रखी, कोई कुत्ता, कोई कुतिया, गंदी नाली के कीड़े। तो तेरे को लज्जा नहीं आती? तब वो कहता है मेरे को श्राप दे रखा है 1 लाख मानव शरीरधारी जीव खाने का।
और 1.25 लाख उत्पन्न करने का, तो मैं तो ऐसे ही बनाऊंगा और नीचे जाकर देखा तेरे को बनाऊं ठीक है। तू आ कैसे गया मेरे लोक में, क्योंकि मैंने तपस्या करके ये 21 ब्रह्मांड ले रखे हैं। तब कबीर साहब बता रहे हैं धर्मदास जी को कि मेरे ऊपर ना ऐसे झपटा जैसे मुझे अभी मार डालेगा। और धर्मदास पुण्यात्मा हमारे लिए संकेत करते हैं परमात्मा कि यहाँ की चाहे कितनी बला हो, कैसा ही कोई क्यों ना हो, चाहे भैरव बैताल और काल भी खुद क्यों ना हो, इस सतनाम का सुमन कर। प्रथम मंत्र प्राप्त है तो प्रथम मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए, और सार नाम प्राप्त है तो सार नाम का, सत्य नाम प्राप्त है सत्य नाम का सुमन शुरू कर देना चाहिए। किसी प्रकार की आपत्ति चाहे सपने में भी क्यों ना हो या वैसे प्रत्यक्ष में हो, तो भाग जाएगा, कोसो नहीं पाएगा आपको। तो धर्मदास जी को बता रहे हैं कि जब मेरे ऊपर काल ने झपट्टा मारा मुझे मारने के लिए, मैंने सतनाम का सुमन कर दिया धर्मदास, और काल ऐसे कंडम होकर गिर गया जैसे पक्षी की पंख कट जाती है, पड़ा पड़ा तड़पता है, कुछ बसावा नहीं। तब इसने पता लग गया कि इसके पास कोई प्रबल शब्द शक्ति है, तो चापलूस बन गया ये काल, और धीरे धीरे नीचे नीचे आकर मेरे पैर पकड़ दिए और नो कहे तो मेरा बड़ा भाई, मैं आपका छोटा भाई। क्योंकि जोग जीत रूप में परमात्मा खड़े थे जो, और काल भी उस परमात्मा का ही पुत्र है। तो कहता कि आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई। अब छोटे तो गलती करते हैं, बड़े सदा क्षमा करते हैं। अब पुण्यात्मा यहाँ सभी प्राणियों का ये स्वभाव है, पहले तो अपनी ताकत आजमाएंगे, और जब ताकत तक पारना पड़े फिर चापलूसी तक काम लेंगे। तो उसने चरण पकड़ के कहा, मैं तो आपको पिताजी के यानी परमात्मा के तुल्य मानता हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे परमात्मा बोले ठीक है, माफ कर दिया। तब काल कहने लगा, मेरे इस लोक में कुछ त्रुटि है, और आप भगवान के नुमाइंदे हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, आपके पास पूरी पावर है, मेरा कुछ वो त्रुटि पूरी कर दो, मेरी कुछ डिमांड है वो पूरी कर दो, और फिर नीचे चले जाओ बेशक। तो परमात्मा ने कहा, बोल क्या चाहता है, कि वचनबद्ध हो जाओ तब मांगूंगा। परमात्मा वचनबद्ध हो गए। तब कहा कि 3 युगों में परमात्मा ने ये कहा था, मैं नीचे जाऊंगा, सबको सच्चा नाम सही रास्ता मार्ग बताऊंगा, भगवान की का परिचय दूंगा, और सत्य नाम दे करके, सार नाम दे करके सबको पार करूंगा, सतलोक ले जाऊंगा। तो इसको मुश्किल होगी थी कि कहीं मेरा लोक ना उजाड़ दे। प्रतिज्ञा करवा ली कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजिए, तब संसार गवन तुम कीजिए। तो परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु, तेरे को मैंने वरदान दे दिया, प्रतिज्ञा कर ली कि चौथे युग जब कलयुग में मैं अपने जीवों को समझाऊंगा, ले जाऊंगा। दूसरा इसने कहा था कि आप अपना ज्ञान देकर ले जाना, जब जोर जबरदस्ती से ये ज्ञान मत किसी को देना, और जो जबरदस्ती ना ले जाना यहाँ से, आप अपना ज्ञान सुनाना। आपके ज्ञान से आपको भगवान मानकर, आपको परमात्मा को परमात्मा मानकर जो भक्ति करे वो आपके, और मेरे भक्ति करेंगे, मेरे मंत्रों का जाप करें और मेरे ज्ञान पर आश्रित रहें, वो मेरे। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई तथास्तु, ये तो है ही, मेरे को तो वही समझेगा जो मेरे ज्ञान से परिचित होगा। परमात्मा ने सब स्वीकार कर ली, उसकी सारी डिमांड। और भी 2-3 थी, वो फिर बताएंगे, अभी समय नहीं। तो तब एकदम आंख पलट गया भस्मागिरी की तरह, और कहने लगा 12 पंथ करो मैं साझा, जब कलयुग आओगा ना सभी प्राणियों को भक्ति मार्ग में विचलित कर दूंगा, और इनको इतना विकारी बना दूंगा, और इनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी बनाकर इनको एक दूसरे का दुश्मन बना दूंगा, और देवी देवताओं मंदिर मूर्तियों तक सीमित कर दूंगा, तीर्थ व्रतों के ऊपर उलझा दूंगा। और तब तुम जाओगे, तब परमात्मा ने कहा कि 5500 वर्ष जब कलयुग बीतेगा, तब मैं अपना एक अंश भेजूंगा,
उसको तो यही कहना था कि प्रांश भेजेंगे और फिर तुम्हारे सारे ज्ञान को ठीक कर देगा, वो सबको ये ज्ञान देगा। तो उस समय वो काल कहता है कि उस समय तक तो इनको इतना कंडम कर दूंगा, ये भक्ति के योग्य भी नहीं रहेंगे। और फिर नकली पंथ चला दूंगा, तेरे कबीर नाम से 12 नकली पंथ चलाऊंगा, उसके अतिरिक्त और अनेक पंथ चला कर सब्जियों को भरमा दूंगा। और जब तुम्हारा जाएगा ना कोई हंस, तो सब उसके साथ वाद विवाद करेंगे, विरोध करेंगे मेरे उस गलत ज्ञान पर आधारित होकर के, और तेरी एक नहीं चलेगी जोगजीत, अब बेशक चले जाना। तो क्या कहा काल ने, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। अपने आत्मा 12 पंथ तो गरीबदास जी तक पंथ आपको दिखाई रखे बहुत बार। उसके अतिरिक्त और अनेक पंथ चलाऊं, ये राधा स्वामी पंथ, इसी से निकली ब्रांच जय गुरुदेव पंथ मथुरा, और जनोद वाला जो ताराचंद वाला, और धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली जो यहाँ पर गंगुआ पंगुआ, गंगुआ के आसपास यहाँ वाला, ठाकुर जी वाला, और ये राधा स्वामी ब्यास वाला, आगरा वाला, ये सारे अनेक पंथों में है, निरंकारी पंथ है। तो काल ने कहा था और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, और फिर जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने, तुम्हारे साथ विरोध करेंगे, मेरे वकील बनकर खड़े हो गए। तो परमात्मा ने कहा था तुम अपना काम करेंगे और हम अपना करेंगे। तब धर्मदास जी ने पूछा था, भगवान जब 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा, अभी तो 5000 वर्ष बीता है, और अभी तक तो कुछ थोड़ी बहुत इंसानियत जीवित है, और आपके साथ इतना विरोध हो रहा है, और फिर आप कह रहे हो कि फिर आओगे कलयुग में इस समय के आसपास, तब कैसे समझाओगे। तब परमात्मा ने कहा था, धर्मदास ये मेरा काम है, वो तो बालक है, उसको क्या पता मैं कैसे लीला करूंगा। तब धर्मदास जी को मालिक ने बताया था कि जिस समय 5500 वर्ष कलयुग के बीतेंगे, जब अपना दास भेजूंगा, उस समय तक ये सभी नकली पंथ चल चला कर फाइनल हो लेंगे, और इन्होंने जो कहना सुनना उनकी पुस्तक बनकर समाज में प्रवेश हो चुकी होगी, इनकी CD DVD बन चुकी होगी। तब मेरा दास जाएगा, इनके पकड़ पकड़ के ज्ञान को मेरे सदग्रंथों से मेल करेगा, इनको सबको फेल करेगा। और तब मुझे मेरे बच्चे पहचान कर सतलोक आएंगे। तो पुण्यात्माओं वो समय आ गया है, और ये दास वो परमात्मा का भेजा हुआ दास आपके लिए उपस्थित है। अपना कल्याण कराओ और सतलोक जाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हैं। जिन पुण्यात्माओं के ऊपर परमात्मा प्रसन्न होते हैं, उन्हीं को ऐसे शुभ अवसर प्राप्त होते हैं। पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, स्वयं आकर के अपना ज्ञान हमारे लिए विस्तार से बताते हैं कि मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनो आया क्या काम। मनुष्य जीवन का मुख्य कार्य परमात्मा की भक्ति करना, शुभ कर्म करना, और पुण्य दान करके अपना मोक्ष कराना। और ये ना करके हम अन्य ही जुगाड़ में यहाँ की अस्थायी व्यवस्था को ही
सुचारू बनाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं ये आपकी बुद्धिमता नहीं है। मनुष्य जीवन का मुख्य काम है पूर्ण संत की खोज करे, उसके पश्चात उसके बताए अनुसार शास्त्र अनुकूल साधना मर्यादा में रहते हुए करे और अपने निर्वाह के लिए भी कार्य करे, क्योंकि यहाँ आपको ऐसा स्थान मिला है और ऐसा शरीर है, ये किराए पर चलेगा। इसमें सुबह शाम कुछ डालते रहोगे तो ये आपका बॉडी, आपका शरीर काम करता रहेगा, अन्यथा ये खराब हो जाएगा। और जिस लोक में आप रह रहे हो यहां कर्म करके ही प्राप्त होगा। और जो सत साधना, जिसको मोक्ष प्राप्ति की विधि कहते हैं कि जो सच्ची साधना सतगुरु से प्राप्त हो जाती है, उस भक्ति के करने से पूर्ण मोक्ष हो जाता है। पूर्ण मोक्ष प्राप्त प्राणी उस लोक में चला जाता है जहां पर इसको कर्म किए बिना ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर उसको निष्कर्मे मोक्ष कहा है। वहां जाने के बाद बगैर काम किए ही आपको सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए आप जिस स्थान पर रह रहे हो, ये आपने कर्म करते करते भक्ति करनी पड़ेगी। निर्वाह के कर्म करते करते आपको भक्ति के कर्म भी करने पड़ेंगे। इसलिए प्रत्येक सदग्रंथ के अंदर जो प्रावधान है वो इसी प्रकार का है। सबसे पहले आपको श्रीमद् भगवत गीता का प्रमाण देते हैं कि उसमें कैसी भक्ति करने को कहा है और उस भक्ति के करने का तरीका कौन सा है और वो साधना है कौन सी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान, आपने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि मेरे ज्ञान का जो आश्रय कर लेते हैं। कौन से ज्ञान का? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में एक विशेष उल्लेख है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से स्वयं ही यहां आकर के एक यथार्थ ज्ञान बताता है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत ही जानते हैं। उन तत्वदर्शी संतों के पास जाकर के उस तत्व ज्ञान को अर्जुन ग्रहण करो। यदि आप पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, यदि आप उस शाश्वत स्थान को प्राप्त करना चाहते हो, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में जो प्रमाण दिया है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वत स्थान अर्थात उस अमर लोक को प्राप्त होगा, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेते हैं और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं, वे व्यक्ति फिर क्या करते हैं? जरा मरण मोक्षाय, जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते
तत्ब्रह्म विदु कृत्स्नम अध्यात्म अखिल च कर्मम। वो व्यक्ति जो उस तत्ब्रह्म से परिचित है और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और सभी कर्मों से परिचित हैं, वे केवल जरा यानी वृद्धावस्था के दुख से और मरण माने मृत्यु के दुख से बचने के लिए ही प्रयत्न करते हैं, उससे मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। जो व्यक्ति तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से, कि बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। आज कोई कोढ़ी है, कोई रोगी है, कोई कैंसर पीड़ित है, किसी को अधरंग मार गया है, किसी की जुबान नहीं है, कोई गूंगा, कोई बहरा है, कोई लंगड़ा, कोई दोनों टांग कट गई है, कोई और अन्य भयंकर आपदाओं का सामना कर रहे हैं मनुष्य शरीरधारी प्राणी। और अन्य प्राणी भी आप देखते हो, कोई कुत्ता है, खाद लगी है, कीड़े पड़े हुए हैं, टांग टूट गई, पिछले हिस्से को पैरालिसिस हो गया है, दोनों पैरों को लटका के घसीट रहा है। तो ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। तो ये ज्ञान सत्संग से होता है कि जैसे कर्म आप इस मानव शरीर में करोगे वो आगे आपको भोग्य होंगे। इसलिए आप जी ऐसे कर्म ना करो जो आपको आगे उनका दंड भोगना पड़े। और पीछे गलती में जो भी कुछ हो चुका है उसका प्रावधान, उसका एक विकल्प बताया है परमेश्वर ने कि मेरी शरण में, यानी कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जो व्यक्ति आ जाता है, उनके सभी पूर्व जन्म के जो अनजानपने में हुए पापों का नाश कर दिया जाता है और पापों से ही प्राणी को कष्ट होता है। आगे फिर वो इस ज्ञान से परिचित होकर के भविष्य में ऐसी गलती वो करता नहीं, क्योंकि वो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों के परिणामों से परिचित हो चुका है। तो वो व्यक्ति केवल जरा और मरण, जरा माने वृद्धावस्था का कष्ट, इस मनुष्य के ऊपर, मानव शरीर के ऊपर सबसे बड़ा भयंकर दुख है। प्रथम तो वृद्धावस्था का और दूसरा फिर मृत्यु। आप सारा जीवन लगे रहते हो अपने परिवार को सुरक्षित और सुखी बनाने के लिए, और कोठी कार फैक्ट्री जचाने के लिए, और एक सेकंड में मृत्यु हो जाती है। बताओ किस काम पर सारा जीवन डिवोट कर दिया आपने, जो आपका था नहीं, आपके संग जा नहीं सकता, जिसको आप अनजानपने में अध्यात्म मार्ग का ज्ञान ना होने से, परमात्मा कहते हैं आप यहां अस्थायी वस्तुओं को स्थायी जानकर बालकों की तरह अपना सारा जीवन वही नष्ट कर देते हो। और जो कुछ भी आपके पूर्व जन्म के भाग्य में है और वही आपको मिलता है। आप अपनी चतुरता के कारण, अध्यात्म मार्ग से अपरिचित होने के कारण आप अपने भविष्य के कर्म और खराब कर लेते हो। इसलिए ये आपको एक तत्व ज्ञान रूपी दीपक दिया जाता है, एक टॉर्च दी जाती है, जिसकी रोशनी में आप अच्छे रास्ते पर चलें, गड्ढों और झाड़ जंखाड़ों में ना घुस जाएं जो आपको दुखदाई होते हैं। तो प्रसंग चल रहा है कि जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न जो करते हैं, तो जैसे आप अपने बच्चों की परवरिश के लिए, इनको सुखी बनाने के लिए अपना सारा जीवन लगा देते हो और भक्ति साधना करते नहीं, तो जो कुछ भी आपके पूर्व जन्म के संस्कार प्रारब्ध में, किस्मत में लिखा है, आपको केवल उतना ही मिलेगा।
मासा घटे ना तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख। परमात्मा ने, विधाता ने आपके कर्मानुसार जो भी आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में जो लेख लिख दिए, वो आपके किसी प्रकार के भी प्रयत्न से ना कम हो सकते हैं, ना वो बढ़ सकते, अच्छे या बुरे। फिर क्या बताते हैं, इसके साथ साथ एक विकल्प बताया है कि सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। सच्चा सतगुरु, वैसे तो सतगुरु कहना पर्याप्त है, पहले तो सतगुरु शब्द की क्यों आवश्यकता पड़ी? गुरु शब्द पर्याप्त है। गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक, लेकिन नकली गुरु घने हो गए, इसलिए सतगुरु शब्द संतों ने, परमेश्वर ने प्रयोग किया कि जो सच्चा गुरु है वो ही कारगर विधि बताता है। फिर ये सतगुरु निरे हो गए, ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसार, जगमाल वाली, ये तेरे सारे निरंकारी, ये सारे सतगुरु कहने लगे। तो इसलिए संतों ने एक शब्द और बोल दिया कि सच्चा सतगुरु। अब सतगुरु भी सच्चा चाहिए, नकली घने हो गए, जिनको कह खे का पता नहीं, अध्यात्म मार्ग ये जानते नहीं, इन्होंने भी सतगुरु जो अपने उपमा लगा ली। तो यहां बताया है कि सच्चा सतगुरु, यानी सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। तो इस मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए सबसे पहले आपको सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है, सच्चे सतगुरु की। और पुण्यात्मा, इस विश्व में वर्तमान के अंदर इस दास के अतिरिक्त वो सच्ची साधना और ये तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान किसी भी आज के मार्गदर्शक के पास नहीं है। तो ये दास ही वो सच्चा सतगुरु है। क्योंकि कुछ भक्त ऐसे होते हैं, श्रद्धालु, ये सोचते हैं कि अपनी बड़ाई आप ही कर रहे हैं। पुण्यात्मा, बड़ाई तो एक अलग वस्तु होती है, वो तो मूर्ख व्यक्ति किया करते हैं। सच्चाई को बड़ाई में नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान स्वयं आए थे, वो स्वयं कहा करते थे, हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक धनी, मेरा नाम कबीर। अब कहते हैं अपनी महिमा हमने आप बतानी पड़े, दूसरा कोई बता ही नहीं सकता। तो कबीर भगवान कहते हैं आप पे आरती, वो परमात्मा आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल झान झनकारा, आप नचे अब देखण हारा, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप पे मध्य आप पे समाऊं। तो अपने ज्ञान का, अपनी यथार्थता को आप ही बताना पड़ता है। यदि इस दास ने एक शब्द कहा कि इस विश्व में वो सच्चा सतगुरु ये रामपाल दास है, तो किसी को शंका है तो तोल कर देखो, जांच कर देखो, और फिर पता लगेगा, और फिर अपना कल्याण कराओ, अपना लाभ उठाओ। इतनी सी बात है, इसमें मान और बड़ाई की बात नहीं है। सच्चाई कहना कोई पाप नहीं, कोई बड़ाई नहीं, अभिमान नहीं। परमात्मा ने जब अपने आप को कहा हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, यानी सभी जो भूमिका मैं ही कर रहा हूं, पूर्ण परमात्मा मैं हूं, और कुतुब यानी संत, पीर, गुरु, ये सब कुछ, सब भूमिका मैं ही करने आया हूं। जैसे आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा कबीर जी सतलोक लेकर गए थे, फिर उनको वापस छोड़ा। आदरणीय स्वामी रामानंद जी परमात्मा से परिचित होकर कहते हैं तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम साहेब तुम संत हो, तुम आप ही परमात्मा हो, साहेब माने भगवान, और तुम साहेब तुम संत हो, संत भी आप ही हो, जो एक संत के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, आप ही सतगुरु हो जो सच्चा ज्ञान रखते हो। और हंस एक सच्चा भक्त कबीरदास, 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 उन्होंने
अपने साथ दास लगाया हमारे लिए संकेत करने के लिए कि यहां अभिमान नहीं चलेगा। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, और कंस के सी चानोर से वो हिरणाकुश बलवीर। जिन्होंने यहाँ मर्दानता दिखाई, जिन्होंने यहाँ बकवाद घड़ी, इसे बलि चले गए जिनकी जड़ामूल से समाप्त हो गए। तो यहाँ अधीन बनना पड़ेगा, और जितना आप अधीन नम्र रहोगे भगवान आपके उतना ही निकट आएगा। तो ये सभी जो परमात्मा ने रिहर्सल करके दिखाया हमारे लिए। तो रामानंद जी कह रहे तुम साहेब तुम संत हो और तुम सतगुरु तुम हंस। हंस माने एक सच्चा भक्त जो सभी बुराइयों से बच के गुरु मर्यादा में रह के जो सत भक्ति करते हैं उनको हंस कहते। जैसे हंस एक पक्षी होता है, उसके अंदर एक विशेषता दी है प्रभु ने कि वो किसी भी सरोवर पर होगा, वो मच्छी नहीं खाता, मछलियां नहीं खाएगा, जीवन सा नहीं करेगा, वो केवल मोती खाता है, मोती। ये पहचान है उसकी। फिर उसके अंदर एक विशेष गुण है कि 1 किलो दूध में 1 किलो जल मिला दो आप, और जो ही वो चोंच उसमें डालेगा अपने आप दूध अलग हो जाएगा और जल अलग हो जाएगा। उसमें ऐसा गुण दिया है दाता ने। तो दूध ग्रहण कर लेगा, जल को छोड़ देगा। तो इस प्रकार कहते हैं भाई कोई काम करने से पहले दूध और पानी छान लेना चाहिए। यानी हंस का अर्थ है जो बुराई त्याग के केवल सच्चाई को ग्रहण करने वाले को हंस कहते हैं। तो कहते हैं तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीब दास आपके बिना तो और न दूजा अन्न से, आप ही मालिक हो। तो इस प्रकार अपनी जानकारी स्वयं देनी पड़ती है, अपना ज्ञान बताना पड़ता है, इसको अभिमान ना समझे। फिर जो प्रसंग चल रहा है कि जो क्रियाएं आप करते हो इस जीवन में, और यहां कोठी और बंगले बनाने के लिए परमात्मा कहते हैं कहा चढ़ावे मैडिया ये कोठी, लंबी भीत उसार, और घर ते 3.5 हाथ गणाते 4.25। कहते क्यों बड़े बड़े इतनी लंबी लंबी कोठियां बनाने पर लगा रहा भोले आदमी, जो काम करने का वो कर। घर तो 3.5 हाथ गणाते 4.25। इस मानव का जो शरीर है प्रत्येक का, उनके अपने ये हाथ इतना बोलते हैं यहां से लेकर यहां तक, इसको कहते हैं ये आपके 3.5 हाथ की आपका शरीर होता है। घर चाहिए तो इतना पर्याप्त है आपके लिए, और घना तो 4.25, 3.5 हाथ हो न तो 4.25 बना ले। कहने का भाव ये है कि मिनिमम कम से कम ये बिल्डिंगें बनाओ, जितनी आवश्यक हो उतनी ही बनाओ, अधिक ना बनाओ। और फिर क्या बताते हैं, पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्कर चलंत, रावण श्री खे कौन गिने ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी, ओह तुम तो 10 ग्राम सोना किसी के पास हो जा कूदता अंडा, और 50 ग्राम हो जा तेनों का धरती तोल दे, बड़ा सेठ हो गया। खाक सेठ यहाँ का। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। लंका सारी लंका सोने की बना रखी थी रावण ने, गारा की जगह सोना प्रयोग कर रखा था, ईंटों की जगह सोना प्रयोग कर रखा था, सीमेंट के स्थान पर सोना प्रयोग कर रखा था, और वो भी ना ले जा सका। कहते हैं अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, और उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। कहते हैं रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। 1 ग्राम भी सोना रावण साथ नहीं ले जा सका जब वो जाने लगा। तो यहाँ की जो फोकट की महिमाएं हैं ये बकवाद हैं। भक्ति मार्ग में इनसे दूर हटकर ही हम चल सकते हैं। समाज के इस तरह की चोचलों को देखकर हम भक्ति नहीं कर सकते, हमने उनसे हटना पड़ेगा। और भविष्य की जानकारी भगवान ने जो दी है, जो सुख हम प्राप्त करना चाहते हैं भक्ति से, वो प्राप्त करने का प्रयत्न करें। वो कौन सा है? वो है पूर्ण मोक्ष। तो जो दास बताने जा रहा है कि मासा घटे न तिल बधे,
विधाता लिखे जो लेख और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। जब तक आप सच्चे सतगुरु की शरण में नहीं आते तब तक आपको केवल आपका वर्क डन ही मिलेगा, भूत पहले का, पूर्व का। और जिसमें आप सतगुरु की शरण में आ जाते हैं और उससे पहले जो आप क्रियाएं करते हैं अपने को धनी बनाने के लिए या अपना कोई और कोठी बंगले बनाने के लिए, कोई रिश्वत लेता है, कोई चोरी करता है, कोई मिलावट करता है, कोई डाके मारता है, तो वो पैसे एक बार तो इकट्ठे कर लोगे लेकिन वो डबल होकर जाएंगे आपके भाग्य में नहीं है वो। और वो पैसे तो रहेंगे नहीं, वो रुपया, वो धन नहीं रहेगा आपके पास, क्योंकि आपकी मृत्यु होगी तब आपके पास कहाँ रहा। या तो कोई बीमारी हो जाएगी। एक IAS अधिकारी था, कमिश्नर रैंक का, और उसने रिटायरमेंट होने से पहले अपनी लड़की का विवाह किया 6 महीने पहले। उसने ये सोच करके, वो एक MD पद पर विराजमान था किसी महकमे का, और उसने ये सोचकर किया था कि अब जितने भी मेरे अंतर्गत अधिकारी हैं सभी अच्छा दान देंगे, खूब धना होगा, ऐसे किया। और खुद भी अच्छा पैसा, अच्छी पार्टी सिलेक्ट करी उसने अपनी बेटी के लिए। उस समय 3.5 लाख रुपए उसने अपनी लड़की के विवाह पर लगाए सन 1981 में। उस समय के 3.5 लाख आज के 3.5 करोड़, ये समझ लो। और लड़की का विवाह कर दिया, वो स्वयं रिटायर हो गया। विवाह के 6 महीने के बाद, यानी वो रिटायर हुआ ही था, कुछ दिन के बाद उस लड़की का तलाक हो गया, छोड़ दिया। अब वो पागल हो गया, वो IAS अधिकारी रिटायर्ड। अब उसको पता था कि जब शाम समुची लड़की के 3.5 लाख रुपये लाए, दोबारा ब्याह होगा तो 7 लाख लगेंगे। हार्ट अटैक हो गया, मर गया भाई। लूट ले माल ने, वो लूटा था वो जमाई तो ही दे दिया, वो लेकर हजम कर गया। अरे अब कर ले, क्या करोगे। तो परमात्मा कहते हैं, अब यहां दास उसी प्रसंग पर आता है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न करते हैं, मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं, वे उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं और सभी अध्यात्म कर्मों से परिचित हैं। और पूरे अध्यात्म ज्ञान से वो परिचित व्यक्ति ही जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। इस नकली स्थान की कोई व्यवस्था की डिमांड वो नहीं रखते। वो कितना डिमांड रखते हैं सूक्ष्म वेद में फिर हटकर बताया है। इससे वो पहले तो हम गीता के आधार से आपको ज्ञान देंगे, क्योंकि विश्व के अंदर कुछ गिने चुने सदग्रंथ हैं जिनकी बहुत महिमा है। जैसे पवित्र वेद चारों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। उसके पश्चात पुराण, और कुरान जो है ये भी, अब जैसे क्योंकि प्रत्येक सदग्रंथ के स्तर को हम सदग्रंथों से ही जांचेंगे। चारों वेद जो है गॉड गिवन है। गॉड गिवन यानी कबीर परमेश्वर के द्वारा दिए गए। वो कैसे दिए थे कि जैसे आज हम अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ईमेल के माध्यम से या कोई अन्य दूसरे तरीके से फिल्म की फिल्म भेज देते हैं, 20-20, 30-30 घंटे का वीडियो दूसरे में भेज देते हैं। ऐसे परमात्मा ने अपने अंतःकरण से इस ज्योत निरंजन ब्रह्म, जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, सरपुरुष जिसको कहते हैं, जिसे काल कहा जाता है,
ये जिसके 21 ब्रह्मांड हैं जहां हम रह रहे हैं, इसकी अंतःकरण में इसके जो है ईमेल आईडी पर फैक्स कर दी, भेज दी सारा। इसने उनको सबको डाउनलोड किया तो क्या पाया, ये एक बेईमान व्यक्ति है जो यहाँ का मालिक है 21 ब्रह्मांड का। इसको ये चिंता बनी रहती है कि कोई व्यक्ति सच्चाई से परिचित ना हो जाए यहाँ का प्राणी, और कहीं यहाँ से निकल ना जा, तेरा लोक उजड़ जा, यहाँ दुख कितने पाते रहो। इसने केवल आपको रोक के रखना ही उद्देश्य बना रखा है। और परमात्मा चाहता है कि आप यहाँ से निकलो, उस सुखमय प्लेस स्थान पर चलो जहाँ कभी वृद्धावस्था नहीं, जहाँ कभी मृत्यु होती ही नहीं, आपका परिवार होगा। इस ऐसी ही दुनिया है, लेकिन वो अविनाशी मटेरियल है सारा। वह बिना किए कर्म आपको सब कुछ मिलेगा। तो इसने क्या देखा कि जो सूक्ष्म वेद के उसको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था, वो उसमें से इसने देखा कि जिस हिस्से में उस पूर्ण परमात्मा की विधि लिखी थी भक्ति करने की, और वहां का सुख लिखा था, वहां क्या स्थिति है कंप्लीट लिखी थी, इसने उसको नष्ट कर दिया, छुपा दिया। और केवल उसमें से ये 4 वेद जो बनाए गए हैं, इनको बाद में विभाजित किया गया, तो सारा ही एक वेद है। इसमें अलग अलग से पोर्शन बना रखे थे, ये अध्याय थे। तो इसने ये 4 वेद रख लिए, वो मेन जो करीम थी वह खत्म कर दी, छुपा दी। उसके बाद जो इसने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके दिया, उसमें इसने थोड़ी सी मिलावट की। वेदों का ज्ञान प्लस में कुछ अपना अनुभव, अपनी तगड़मबाजी इसने इस गीता में मिलाई है, लेकिन घना खराब नहीं किया इसने इसे। फिर उसके बाद ये दोनों स्पिरिचुअल नॉलेज हैं गॉड गिवन। जैसे पवित्र 4 वेद गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन, और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान भी गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन है, लेकिन थोड़ा सा मिक्स इसने किया है अपनी तरफ से, युद्ध करवाने के लिए और जीव को थोड़ा सा भरमाने के लिए। कैसे? प्रमाण के लिए, उदाहरण के लिए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? रानी सुनीता। सुनीता जी कहाँ से आई आप? मैं राजपुरा डिस्ट्रिक्ट पटियाला से फ्रॉम पंजाब से हूँ। आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? मैं 14 मई 2017 से गुरुजी से जुड़ी हूँ, संत रामपाल जी से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर देखिए, मैं 8-9 साल की उम्र में ही परमात्मा की खोज में लगी हुई थी। मैं खुद व्रत उपवास करती थी, मंदिरों की सेवा करती थी, यहाँ तक कि मैंने जब जॉब भी की है तो भी वहाँ जॉब करने की बजाय मैं मंदिरों में जाकर ही पूजा अर्चना स्टार्ट कर देती थी। मुझे खोज थी कि ये क्यों होता है। मैं पंडितों से भी यही प्रश्न पूछती थी कि अगर मतलब कि मैंने जैसे कि व्रत रखे हैं, कुछ भी किया है, तो मुझे वो 1 दिन का ही वर्क दंड दे दे, तो वो कहते थे कि बहन जी आपके पाप ज़्यादा हैं, इसकी वजह से आपको ये कर्म दंड लग जाते हैं। तो बहन जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको जो परमात्मा की खोज थी, जो परमात्मा पाने की चाह थी, वो आपकी कैसे पूरी हुई? सर पूरी ऐसे हुई, मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद जो मेरे सास ससुर थे उन्होंने घर ट्रांसफ़र करके कहीं और घर लिया। वहाँ पर भी मेरा यही नियम रहा कि मैं घर घर जाके श्रीमद् भागवत का पाठ और शिव पुराण पढ़ा करती थी, कार्तिक महात्म्य पढ़ा करती थी। मैं घर घर जाके पूजा, संध्या आरती ये सब कुछ क्रिया करती थी। लेकिन वहाँ पर एक भगत जी मुझे मिले जिनका नाम सुनीता है, वो यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं। तो उन्होंने मुझे 1-2 प्रश्न पुट किए, तो मुझे उनकी बातें भी अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा कि ये जो जिनकी आप ये श्राद्ध वगैरह निकालते हो, ये तो जन्म मृत्यु में आ जाते हैं, इनका खुद का समापन नहीं होता और आप यहाँ के श्राद्ध निकालते हैं। बहन जी हम आपसे जानना चाहते हैं आपकी जो परमात्मा पाने की चाह थी, परमात्मा की जो आपकी खोज थी, वो आपकी कैसे पूरी हुई? सर उन्होंने फिर मुझे 1-2 क्वेश्चन पुट करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको अपने साथ सत्संग में लेकर चलेंगे। सर सत्संग में जैसे वो मुझे ले जाने लगे, तो कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे बताया था कि हम आपको संडे को सत्संग में लेकर जाएंगे। लेकिन सर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी जो मैं सत्संग में ना जा पाई। तो फिर मैंने घर पर ही बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना।
जी, वहाँ पर फिर मैंने जैसे ही सत्संग सुना तो अगले दिन मैं उनके पास गई, तो मैंने उनको बताया कि मुझे कबीर परमेश्वर जी ने ये सब कुछ बताया कि उनको कैसे कैसे बेड़ियों से बांध कर उनको बांधा गया, कैसे उनको अग्नि में जलाया गया, कैसे उनकी झोंपड़ी में आग लगाई गई। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ दिन बाद ज्ञान गंगा पुस्तक दूंगी। सर, उन्होंने अगले दिन मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी, जिसको मैंने ना तो पढ़ा, ना मैंने कुछ किया। उसको शाम को मैं अपने घर लेकर आई हूँ। रात के समय में मेरे ससुर के साथ मेरे हस्बैंड की लड़ाई झगड़ा हो गई थी, जिसकी वजह से वो घर से ही चले गए थे। लेकिन मैंने क्या किया, अपने रूम को लॉक किया और 11:30-12 बजे के बिटवीन ही सर मैंने उस पुस्तक के सेंटर वाले पेज को रीड किया, जिसमें से अम्बाला वाले एक भगत जी थे जो धन धन सतगुरु जी से जुड़े हुए थे। मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा और ये पढ़कर ही मैंने बुक को बंद कर दिया। सुबह सर मॉर्निंग में मैंने कनक साफ करते हुए परमेश्वर कबीर साहब जी को देखा, जो मुझे बोल रहे थे कि आप अपनी मम्मी जी से बोलो कि आप नाम दीक्षा लेना चाहते हैं। सर, नाम दीक्षा मैंने उनको बोला कि ऐसा हो नहीं सकता, आपसे पहले मुझे 10 दिन हो गए अपनी मम्मी जी को ये कहते हुए कि मैंने नाम दीक्षा लेनी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप ये नाम दीक्षा नहीं ले सकते हैं। तो फिर सर मैंने जैसे ही मैं वो कनक वाली बाल्टी उठा के सामने वाले प्लॉट में गई हूँ, तो वहाँ पे भी परमेश्वर कबीर साहब जी आए। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप अपनी मम्मी जी से बोलो कोई आप नाम दीक्षा लेना चाहते हो। ये आप रात के स्वप्न की बात कर रही हैं या दिन की बात है? ये सर ये सुबह 9:30 बजे की बात है। तो सर मैंने उनको कबीर साहब जी को ही डांटते हुए ये कहा कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपको पूछवा देती हूँ कि मेरी मम्मी मुझे नाम दीक्षा नहीं लेने देंगी। कबीर साहब जी ने आपको साक्षात दर्शन दिए? जी बिल्कुल सर, उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए, यहाँ तक कि सर वो मेरे पीछे थे और मैं उनके आगे थी। और ये सब बातें करते करते मैं अपनी मम्मी जी के पास पहुँची हूँ और उनसे मैंने धीरज बंधाते हुए कहा कि मम्मी जी, मुझे 10 दिन हो गए आपसे यही बात कहते हुए कि मुझे नाम दीक्षा लेनी है। तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी सर। और सर मैंने फिर 14 मई 2017 को गुरु जी से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने क्या साधनाएं की? सर मैंने 10-12 साल की उम्र में ही मैंने व्रत रखने शुरू कर दिए थे। मैं विष्णु जी को सबसे ज़्यादा अपना इष्ट मानती थी। जैसे कि मैं खुद भागवत पढ़ती थी, शिव पुराण पढ़ती थी, तो मेरा ज़्यादा अटैचमेंट कृष्ण जी से था, तो मैं उन्हीं की उपासना करती थी। और फिर मैं मंदिरों में जाकर भी संध्या आरती करना, पूजा पाठ, ये सब कुछ क्रियाएँ करना। जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार है उसको मैंने भागवत का पाठ सुनाना, गऊ बीमार है उसको भी भागवत का पाठ सुनाकर उनको उनकी मुक्ति करवा देना। और फिर मैं गुरुद्वारे में भी जाकर प्रसाद बनाती थी, वहाँ पर भी मैं लोगों की सेवा किया करती थी, झूठे बर्तन मान देना। फिर मैंने 2:30-3 बजे तक मतलब कि मैंने तुलसी विवाह भी करना। और फिर सर मैंने एक लड्डू गोपाल रखे हुए थे, मैं उनको 2:30-3 बजे उठ के भोजन कराना, उनको तीनों समय का भोजन कराना, स्नान कराना, ये सब क्रियाएं मैं करती थी। फिर मैंने हमारे यहाँ पे एक नलास जिसको बोला जाता है, नलास में जा शिव नलास में जा शिव कैलाश में, हमारा ये सिस्टम था। हम नलास में जाके मैं नंगे पाँव अपने घर से नंगे पाँव तक का मैं सफ़र तय करती थी। कोई भी मंदिरों, यहाँ तक कि मैंने कोई भी ऐसा संत नहीं है जिसकी मैंने साधना मतलब कि जिनके मैंने सत्संग ना सुने हों सर। जैसे कि मृदुल गोस्वामी जी, यहाँ देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी झंडा ग्राउंड में आए थे, तो मैंने उनसे भी ये प्रश्न किया था कि मैंने गले में कंठी माला धारण की हुई है, पर फिर भी मैं प्याज लहसुन वगैरह खाती हूँ। तो उन्होंने कहा था, पिज्ज़ा खाने वालों तुम्हारा तो पिज्ज़ा भी यहाँ कृष्ण जी स्वीकार करेंगे। तो मेरी कॉमन सेंस यही थी कि श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि जिनके गुरु नहीं होते उनके तो देवी देवता भी हाथों से ग्रहण नहीं करते। तो मेरे माइंड में यही रहता था कि मैं अपना एक गुरु भी बनाऊं, इसलिए मैं सत्संग सभी के सुनती थी, आस्था चैनल पर, ईश्वर पर, संस्कार पर मुझे किसी के शब्दों में ये कुछ भी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि सभी विष्णु को बड़ा बना देते थे, कोई शिव को बड़ा बना देते थे, यहाँ तक कि दुर्गा की भी मैंने देखा। तो फिर मैं ये कहती थी वो मुझे एक दिन का ही फल दे दे। उनके पुत्र की जब गर्दन काटी गई, दुर्गा जी के पुत्र गणपति जी की, तो उन्होंने चंडी रूप धारण कर लिया, लेकिन हमारे दुखों के लिए वो ऐसा क्यों नहीं करते। तो मेरा यही प्रश्न होता रहता था सभी से। तो वो कहते थे बेटा आपके पाप ज़्यादा हैं जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। सर मेरे को कहीं पर भी सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ कि किसी का भी ज्ञान अच्छा हो जो मेरे क्यों शब्द को ख़त्म कर दे। सर बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने इतनी सारी साधनाएं की, उसके बावजूद भी आपको जो परमात्मा पाने की चाह थी वो समाप्त नहीं हो रही थी,
तो बहन जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो आपकी जो चाह थी वो कैसे समाप्त हुई, और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि मेरी चाह कैसे ख़त्म हुई। मेरी ये चाह इसी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण आने से ही समाप्त हो गई, क्योंकि मैं भागवत उठाती थी तो ये विष्णु जी को ही बड़ा बना देते थे, यानी कि कृष्ण जी को ही बड़ा बना देते थे। मैं शिव पुराण पढ़ती थी तो शिव जी कह देते मैं ही करता हूँ, मैं ही धरता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मेरा क्वेश्चन ही नहीं क्यों ख़त्म होता था। लेकिन यहाँ बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण आने से मुझे पता चला कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सभी नाशवान हैं, इनका भी आविर्भाव और तिरोभाव होता है, अर्थात ये भी नाशवान है। जैसे मैंने श्रीमद् भागवत में पढ़ा हुआ है कि अर्जुन यदि तू मेरे पास रहेगा तो तुझे युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन अगर तू पूर्ण परमात्मा के शरण में जाएगा तो तुझे तेरा आविर्भाव और तिरोभाव खत्म हो जाएगा। यानी कि मेरा खुद का क्यों शब्द जो था वो यहीं आके खत्म हो गया कि अर्थात अब मुझे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी मिल गए हैं, मेरा क्यों शब्द खत्म हो गया जी। और लाभ मुझे ये हुए कि मुझे माइग्रेन थी, मुझे माइग्रेन से मुक्ति मिली। मैं थोड़ा सा भी सफ़र करती थी मुझे वॉमिटिंग होती थी, मुझे वॉमिटिंग से मुक्ति मिली। और क्या लाभ हुए आपको? सर मुझे मेरी मम्मा जी की डेथ होने के बाद मैंने अपनी मम्मी के भोग का खा लिया था। भोग के खाने के बाद सर मैंने जैसे शुद्धिकरण कराया, शुद्धिकरण कराने के बाद सर मुझे चिकन पॉक्स निकल गया था। आप सभी मुझे देख रहे हैं कि मेरी स्किन पे हल्के हल्के डॉट्स हैं। सर जैसे मुझे चिकन पॉक्स निकला, इनके निकलने के बाद सर मुझे 2 दिन हो गए थे, ना मैं कुछ खा रही थी ना मैं कुछ पी रही थी। लेकिन मेरे घर के मुझे बहुत प्रेशर डाल रहे थे कि तुम्हें हमने झाड़ा ही डलवाना है। सर मैंने उनसे 1 ही घंटा मांगा तो उन्होंने मुझे ये कहा कि तू 2 दिन से कुछ नहीं कर पाई, अब 1 घंटे में क्या करेगी। सर जैसे ही मैंने प्रथम मंत्र मुझे मिला हुआ था, मैंने प्रथम मंत्र का नाम जाप किया। प्रथम मंत्र का नाम जाप करते ही सर मैंने देखा कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी एक बहुत बड़ी किताब लेकर मेरे पास खड़े हैं सफ़ेद कपड़ों में, और उन्होंने मुझे पूछा है कि ये क्या है। तो मैं उनको कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे फेस पे इतना ज़्यादा चिकन पॉक्स हो गया था कि मेरी आंखें भी बंद हो चुकी थी। तो मैं उनको इशारे में बोल रही थी कि आप मेरी तरफ देखो। तो उन्होंने मुझे 2 बार ब्लेस किया। ब्लेस करने के बाद सर मैंने अपनी ऑलरेडी मेरी आंखें तो बंद ही थी, तो मैंने देखा कि मेरे पैरों के पास काल रूप में एक भैंसा बैठा है जिसने मुझे बोला कि तुम्हारा समय खत्म हो गया है। सर मैंने ऐसे ही हाथ ऊपर रखा और मैंने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का ही नाम लिया। तभी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आए और वो मुझे घर से बाहर लेकर खड़े हो गए। जैसे मैंने अपनी आंखें खोली देखा तो मेरा सारा चिकन पॉक्स दब चुका था। और मैं आपको ये बता दूं, अगले दिन मॉर्निंग में सर मैंने नित्य नियम का पाठ जो हमारे मालिक हमें बताते हैं मैंने वो किया। वो करते हुए ही मैंने जैसे अपनी थाली में खाना परोसा, खाना परोसते ही बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी दोबारा आए सफ़ेद कपड़ों में। मैं आपको बताऊं, मेरे सामने एक टीवी जिसको एलसीडी बोला जाता है अब लैंग्वेज में, वो मेरे सामने मालिक ने ऑन की और वो एक साइड पे खड़े हो गए और उन्होंने मुझे मेरा सारा कर्म दंड दिखाया कि मैंने कैसे भोग का खाया, कैसे मेरी चाची जी ने मुझे चूड़ियाँ पहनाई, कैसे मेरे छोटे भाई ने मेरे चरण दबाए, कैसे वो सब किया। सर मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और मालिक ये सब कुछ मुझे एक टीवी में जिसको एलसीडी बोला जाता है उसमें उन्होंने ये सब क्रियाएं मेरी मुझे लाइव दिखाई। सर मैं रो रही थी, मेरी मदर इन लॉ मुझे पीछे से हिला रही थी कि सुनीता तुम कुछ बोल नहीं रही हो और सिर्फ रोए जा रही हो। तो मैंने सिर्फ खाना जो थाली में परोसा हो तो उसको ख़त्म करने के बाद मैं मालिक के पास दंडोतम किया और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगी कि मालिक अब की बार मुझे बख्श दो, मैं दोबारा ऐसा कोई कर्म नहीं करूँगी जी। और कोई लाभ? सर लाभ यही था कि मुझे जो चिकन पॉक्स था उसके दौरान मेरे एक राइट टांग पे एक फोड़ा हो गया था और मुझे चिकन पॉक्स तो दब गया था, लेकिन मेरा एक फेस, ये जो आप देख रहे हैं, मेरा एक जले हुए कागज़ की तरफ फेस हो गया था, जिसकी वजह से मैंने अपने चेहरे को पूरा कवर किया हुआ था। मैं एक बस में सफ़र कर रही थी जहाँ पे मेरे लिए बैठना भी नामुमकिन था। वहाँ पे मैंने 6-7 घंटे का सफ़र भी किया और मालिक बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुझे बस में आकर आशीर्वाद दिया। और मैं देख रही हूँ जहाँ जहाँ मालिक जा रहे हैं मैंने नज़र वहाँ पीछे तक दौड़ाई, मालिक फिर से शुरू हुए मेरे सामने से और मुझे फिर से आशीर्वाद देते देते पीछे की तरफ गए। तब से भगत जी मालिक की दया से, परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मेरा आप फेस देख रहे हैं, अब मेरे को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है मेरी स्किन में भी सर। और कोई लाभ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर लाभ तो मैं बता चुकी हूँ कि मुझे मालिक ने इतने लाभ दिए कि सच में रोज़ मालिक की दया, परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया इतनी होती है कि सच में मैं बता नहीं सकती। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा लाभ यही है कि मुझे मेरे मोक्ष का रास्ता मिल गया है, जिस क्यों के लिए मैं जगह जगह घूमती थी। सर मैंने बाइबल भी रीड की, शिव पुराण भी पढ़ा, श्रीमद् भागवत का पाठ भी करती थी। मैं सभी लोगों को नर्क में डालती जा रही थी कि ये करने से ये हो जाता है, ये करने से ये हो जाता है, लेकिन मूर्ख बना बना के मैंने भी लोगों को छोड़ दिया, जबकि मुझे खुद को ज्ञान नहीं था कि ये तमोगुण और ये सतोगुण ब्रह्मा विष्णु महेश भी
नाशवानी है और मैं सभी को इन्हीं की भक्ति करने के लिए बोल रही थी सर। अब मेरा क्यों शब्द भी खत्म हो गया सर। बहन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि पहले आप सभी प्रकार की पूजाएं करते थे और आप और लोगों से भी करवाते थे, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिला और आपकी जो परमात्मा पाने की चाह थी वो पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन जब आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो आपकी जो परमात्मा पाने की चाह थी वो भी पूरी हुई और आपके जो दुख थे उनका भी निवारण हुआ। तो बहन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि पहले जो साधनाएं आप कर रहे थे उन साधनाओं को करने से आपको लाभ क्यों नहीं मिला? क्या आप साधना ठीक से नहीं कर पा रहे थे या फिर इसका कोई और रीजन है? सर साधना ही मेरी गलत थी, क्योंकि मैंने खुद ने जैसे भागवत पढ़ी है तो भागवत में कृष्ण जी ने कहा है कि जिनके गुरु होते हैं, जैसे कि दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, अंतिम गुरु उन्होंने परमेश्वर कबीर साहिब जी को बनाया, तब उनको मुक्ति मिली। मैंने खुद ने पढ़ा हुआ था, यहाँ तक कि मैंने शिव जी को भी गुरु बनाया था। मैं कार्ड लाना भूल गई हूँ, वरना मैं आपको दिखाती। शिव जी को मैंने गुरु बनाया क्योंकि मुझे इतना मालूम था कि शिव जी विष्णु जी को ध्याते हैं और विष्णु जी शिव जी को ध्याते हैं। बस यही कॉमन सेंस मैंने यूज़ कर रखी थी, तो इसी की वजह से मैंने शिव जी को अपना गुरु बना लिया। इष्ट मैंने अपने विष्णु जी को ही रखा, लेकिन ज्ञान ही नहीं था क्योंकि इनकी साधना ही सही नहीं थी सर। बहन जी, आप उन साधनाओं को कैसे गलत बता सकते हैं? हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोग हैं जो उन साधनाओं को करते हैं, वो भी भागवत गीता का पाठ करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आप उनको कैसे नकार सकते हैं, उनको कैसे झुठला सकते हैं? सर मैं नकार इसलिए सकती हूँ क्योंकि अब मुझे ज्ञान हो गया बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। जैसे कि एक बच्चा एक पोयम को पढ़ते पढ़ते पेज पलटता रहता है कि आगे आगे पोयम है, लेकिन पोयम वो एक ही सुनाता है। जैसे कि मैंने एक रट्टा लगा रखा था कि श्रीमद् भागवत में ये है, लेकिन मुझे खुद को ही नहीं पता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ये जो गुण है, यानी कि ये सतोगुण, ये विष्णु जी हैं। सिर्फ मैं तो ये सोचती थी कि ये विष्णु और ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर कोई गुण है जिसके अकॉर्डिंग ये चलते हैं। मेरा अपना ही नहीं ये खत्म होता था। अब जैसे लोगों ने भी रट्टे लगा रखे हैं कि ये सब क्रियाएं करने से ये सब कुछ मिलता है, जबकि ये सब कुछ प्रूफ हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कर दिया है कि ये जो आप लोग पढ़ रहे हो ये सब। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज व अन्य संतों में आप क्या भिन्नता पाते हैं? आपने सभी संतों महंतों के सत्संग सुने, आपने संत रामपाल जी महाराज का भी सत्संग सुना है, तो आपको अन्य संतों व संत रामपाल जी महाराज में क्या भिन्नता नजर आई? सर कभी मुझे किसी संत ने ये नहीं बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, क्योंकि मैंने खुद ने जैसे मृदुल गोस्वामी जी का, देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी का, जो आज मुझे सभी देख रहे होंगे, मैं बता दूं, मैंने देवकी नंदन ठाकुर जी का महाराज जी का सत्संग यहाँ झंडा ग्राउंड में सुना था। तो मैंने उनसे भी क्वेश्चन पुट किया था कि मैंने गले में तुलसी माला ग्रहण की हुई है, बट फिर भी मैं प्याज लहसुन खाती रहती हूँ। तो उन्होंने कहा था कि पिज़्ज़ा खाने वालों तुम्हारा पिज़्ज़ा भी कबूल होगा। तो मुझे ये हुआ कि परमात्मा वैसे भी हमारा मन देखते हैं, ये सब चीज़ें क्रियाएँ नहीं देखते हैं। तो सर मैंने अब ये संतों में भी ये देखा है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश को यजुर्वेद बताते हैं, लेकिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि तीसरे स्कंद का 123 पेज पर विष्णु जी उनकी स्तुति करते हुए दुर्गा जी की बोलते हैं कि हमें उत्पन्न करने वाली त्रिदेव जननी आप ही हो। तो शिव जी भी यही कहते हैं कि अगर आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति करने वाली हो, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला संतान विष्णु शिव जी आपके संतान नहीं हूँ, अर्थात मुझको भी उत्पन्न करने वाली तुम ही शिव। इससे सिद्ध होता है सर कि ये नाशवान है, और ये साधु संत जो दूसरे हैं, नकली हैं, वो हमें इन्हीं की साधना करने को बता रहे हैं। लेकिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ये डिफाइन कर दिया है कि ये नाशवान है, सही ये है और गलत ये है, मतलब कि हमें जमीन आसमान का फर्क बता दिया सर। बहन जी, एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? जी, हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी किसी की साधना नहीं छुड़वाते हैं, देवी देवताओं को नहीं छुड़वाते हैं, बल्कि शास्त्र अनुकूल साधना देकर ही हमें मोक्ष का मार्ग बताते हैं सर। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ऐसे हैं जो सही मंत्र देकर और सही ज्ञान उपदेश देकर भक्त समाज का कल्याण करवा रहे हैं सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।